सांसन आध्यात्मिक जीवन में लौटने पर शांति, स्पष्टता और निर्लिप्तता। सांसन की आत्मा का गवाह, जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, यह स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है कि जब चेतना संतुलन की स्थिति में मृत्यु को पार करती है तो क्या होता है। अद्भुत वर्णनों से दूर उनकी कहानी सरलता, स्पष्टता और जीवन की निरंतरता की शांत धारणा को प्रकट करती है, यह दिखाते हुए कि मृत्यु व्यक्ति की पहचान को नहीं बदलती, केवल उसके अभिव्यक्ति के रूप को बदलती है। सांसन शरीर के अलग होने के क्षण को प्रगतिशील और शांतिपूर्ण के रूप में वर्णित करते हैं। चेतना का अचानक टूटना नहीं होता, बल्कि एक क्रमिक जागरण होता है जो नए राज्य की पहचान के साथ होता है। यह अनुभव इस आत्मिक सिद्धांत की पुष्टि करता है कि मृत्यु एक प्रक्रिया है, कोई जादुई क्षण नहीं, और इस संक्रमण की गुणवत्ता गहराई से उस नैतिक और भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करती है जो जीवन भर निर्मित होती है। आधुनिक विज्ञान इस वर्णन को समझने के लिए महत्वपूर्ण समानांतर प्रस्तुत करता है। नज़दीकी मृत्यु के अनुभवों पर अध्ययन बताते हैं कि भावनात्मक शांति की स्थिति में लोग अधिक स्पष्टता, पहचान की निरंतरता और शांति की भावना की रिपोर्ट करते हैं। हालांकि ये अध्ययन आध्यात्मिक फिनोमेनों को पूरी तरह से नहीं समझाते, वे इस विचार को मजबूत करते हैं कि चेतना तब भी संगतता और स्पष्टता बनाए रख सकती है जब शरीर अनुभव का केंद्र नहीं होता। गहरे मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सैनसन का गवाही एक एकीकृत चेतना को प्रकट करती है। यहाँ कोई भ्रम, विद्रोह या अतीत के प्रति तीव्र लगाव नहीं है। वह अपनी नई स्थिति को स्वाभाविकता के साथ स्वीकार करता है, जो यह दर्शाता है कि आंतरिक संघर्ष बड़े पैमाने पर शारीरिक जीवन के दौरान ही हल हो गए थे। जब पहचान शरीर, सामाजिक स्थिति या संपत्ति से कठोरता से जुड़ी नहीं होती, तो संक्रमण बहुत अधिक सहजता से होता है। स्पिरिटिज्म यह बताता है कि सैनसन खुद को एक असाधारण प्राणी नहीं मानते। उनकी शांति आध्यात्मिक विशेषाधिकारों से नहीं, बल्कि कर्तव्य, जिम्मेदारी और भौतिकता से क्रमिक विमुखता से उत्पन्न होती है। यह बिंदु महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद की खुशी कोई मनमाना पुरस्कार नहीं है, बल्कि जीवन में विकसित आंतरिक स्थिति का सीधा परिणाम है। उनकी कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू स्मृति, व्यक्तित्व और चिंतन की क्षमता का संरक्षण है। सैनसन सोचते हैं, अवलोकन करते हैं, तुलना करते हैं और समझते हैं। यह आत्मा की डॉक्ट्रिन के केंद्रीय विचार को मजबूत करता है कि चेतना शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि सक्रिय रहती है, जो वास्तव में प्राणी को परिभाषित करती है। सांसन का अनुभव यह भी दर्शाता है कि मृत्यु सच्चे भावनात्मक संबंधों को नहीं तोड़ती। जो खो जाता है वह सह अस्तित्व के भौतिक रूप हैं, न कि सम्मान, स्नेह और आध्यात्मिक संबंध के आधार पर निर्मित भावना। यह भावनात्मक निरंतरता भविष्य के जीवन के लिए आत्मीय दृष्टिकोण द्वारा प्रदान किए गए सबसे बड़े सांत्वना कारकों में से एक है। इस प्रकार सांसन का साक्ष्य एक आवश्यक कार्य करता है। यह उस अनुभव को व्यक्त करता है जो आत्मीयता की शिक्षा में सिद्धांत के रूप में सिखाया जाता है। यह दिखाता है कि जागरूकता, नैतिकता और संतुलन के साथ जीना न केवल वर्तमान जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आत्मा को एक शांत और स्पष्ट संक्रमण के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार करता है। इस कथा पर विचार करना आज हम कैसे जीते हैं, इसे पुनः सोचना का निमंत्रण है। यह मृत्यु से डरने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि हर दैनिक चयन उस चेतना की स्थिति का निर्माण करता है जिसे हम अपने साथ ले जाएंगे। भविष्य का जीवन अब शुरू होता है, जिस तरह से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। अगर इस गवाही ने आपको जीवन की निरंतरता और आंतरिक संतुलन के मूल्य पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।